थैंक यू। रखेगा पूरा। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के सारण में पहुंचे हुए हैं। एशिया डेंटल क्लिनिक से मुलाकात कराने जा रहे हैं। मालती डेंटल हेल्थ केयर के सामने पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब उपस्थित है। सबसे पहले राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी राइज न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। दांत संबंधित किस तरह से बीमार पड़कर मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? दांत संबंधित आजकल बहुत तरह का दिक्कत हो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपका देखिए तंबाकू सेवन, ये सब लोग जो धूम्रपान ये सब जो यूज़ करते हैं उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और खासकर बच्चों में डेंटल कैरीज, जिसको कीड़ा लगना बोलते हैं, दांत में कैविटी होना, उसकी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। आजकल का दांत पर दांत एक पे एक चढ़ जाना, उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर दर्द पीड़ित हो जाता है। अगर उस तरह के मरीज बन के आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे? दो प्रकार का दांत होता है बच्चों में। एक दुधा का दांत जिसे डिसेसियस टीथ बोलते हैं, और एक परमानेंट टीथ होता है। तो डिसेसियस टीथ में क्या होता है कि अपने समय के पहले उसमें कीड़ा लग जाता है, तो वहीं पड़ा हुआ रहता है, वो निकल नहीं पाता है, और समय से जब ओरिजिनल दांत बाहर की तरफ आता है तो एक पे एक वो चढ़ जाता है। तो उसका वही निराकरण है कि उस दांत पे जहाँ पे है उसको निकाल दिया जाए, तो वो दांत अपने आप सीधा हो जाता है। नहीं तो बाद में चल के फिर हम लोगों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की तरफ मूव करना पड़ता है। सेवन करते हैं, मीट मछली से ज्यादा सेवन करते हैं, उसमें सही से ब्रश नहीं करने के कारण उसमें क्या होता है, लोग भोजपुरी में कहता है मेरा दांत के खोला हो गई बा। उस तरह के मरीज क्या होते हैं, अगर आपके पास आते हैं तो क्या उस दांत को बचाया जा सकता है, तो सिर्फ उठाकर उसको फेंक दिया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, पहले पद्धति थी कि दांत को निकाल दिया जाता था, लेकिन अभी हम लोग मैक्सिमम दांत को बचा देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं आरसीटी के द्वारा। बिल्कुल। हाँ, वो दांत आपका इवन दांत में आपको स्वेलिंग हो गया हो, पस आ रहा हो, या किसी भी तरह का भयानक दर्द हो, उस कंडीशन पे भी दांत को हम लोग बचा देते हैं। जी। अब दांत एकदम सड़ गया है, वो बचने लायक नहीं है, उसी को हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ये दांत अपना निकाल लीजिए। ऐसे दांत को बचाया जा सकता है एकदम 100% जी। दांत को एकदम बचा सकते हैं। आरसीटी एक रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है, सिंगल सिटिंग में होता है, 2-3 सिटिंग में भी होता है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के अनुसार कितना सीवियरिटी है, कितना क्या है, उसके अनुसार हम लोग, लेकिन मैक्सिमम कोशिश रहती है कि दांत को बचा दिया जाए। दांत देखिए एक अनमोल चीज होता है कि नहीं? जिसके पास दांत नहीं है उनको खाने में प्रॉब्लम होता है, मसूड़े का प्रॉब्लम होता है, इसलिए चाहिए कि दांत को बचा दिया जाए, सेव कर दिया जाए। आजकल काफी ब्रश के यूज कर रहा है। ब्रश के यूज करने से चाहे टाउन हो चाहे देहात हो, सारे लोग एक शौकीन बन चुके हैं। दातुन कहीं मिल भी नहीं रहा है तो ज्यादा लोग ब्रश का ही यूज करते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, मसूड़ा कौन होता है, मसूड़ा के नीचे ब्लेड ऐसा घिस जाता है, और घिसने से पता चलता है, कोई ठंडा पानी पीने से, भोजपुरी में लोग कहता है अगन्ने लगता है, दर्द से पीड़ित होता है, अगर वो सिहरने लगता है, अगर उस तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से वो ब्रश करें तो उससे बचाव कर सकते हैं, और किस तरह से सर उसके ट्रीटमेंट का सही करने का काम करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि ब्रश करने का एक मेथड होता है। ब्रश कोई खराब चीज नहीं है। दांतों से लोग मुंह धोता था तो हर एक जगह जितना भी पोर्शन है दांत का पूर्णतः रूप से साफ नहीं हो पाता है, तो ब्रश से पूर्णतः रूप से साफ हो जाता है, लेकिन उसके करने की विधि जो है, ब्रश में भी आता है, हार्ड आता है, सॉफ्ट आता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट आता है। उसका सेवन अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी के अनुसार होता है। जैसे आपने बताया कि घस गया, उसमें हम लोग मुलायम ब्रश यूज करने के लिए बताते हैं कि जो एकदम मुलायम हो, दांत पे उसका असर नहीं हो, उससे करना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि उस पे अगर हमारे पास उस तरफ के पेशेंट आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है, एक तो कैपिंग करा लीजिए, वो परमानेंट इलाज हो गया, दांत को कैप करा दीजिए, सीरन तीरन दर्द से आराम हो जाएगा। और नहीं तो एक हम लोग उस पर रेस्टोरेशन करते हैं, जैसे रेस्टोरेशन है या कंपोजिट रेस्टोरेशन हम लोग बोलते हैं, दोनों टर्म में दोनों रेस्टोरेशन होता है, उसको करा लीजिएगा तो वो जो सीरन होता है वो
तुरंत इमीडिएट उसी समय रुक जाता है। नवयुवक के लड़के लोग को कहा जाए, बूढ़े जवान को कहा जाए, आजकल काफी देखने को मिलता है गुटखा और तंबाकू। गुटखा तंबाकू खाने वाला लोग को कैंसर की संभावना बनती है। कहाँ तक दोनों बगल का गलफन होता है, वो क्या कहते हैं गड्ढे बन जाता है। गड्ढे बनने के कारण वो होता क्या है, माउथ खुल नहीं पाता है। कहाँ से बहुत सारे देखने को मरीज आपको सर मिलने होंगे। अगर उस तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से आपने ट्रीटमेंट कर उसको किस तरह से सुझाव देंगे और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो गुटखा या खा के आते हैं तो सबसे पहले ओरल प्रोफिलैक्सिस किया जाता है, जो दांत की सफाई होती है। बिल्कुल। और पेशेंट को बोला जाता है कि ये सब जितना जल्दी हो उसको छोड़ दें। ठीक है ना। उसको एडवाइस दिया जाता है। देखिए, कैंसर तुरंत नहीं हो जाता है, उसका एक लीजन होता है और एक कंडीशन होता है। लीजन में जैसे कि पेशेंट को आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन का, कोई भी तीखा उखा चीज खाएंगे तो लगेगा कि पूरा जलन हो रहा है, समझ गए। उस कंडीशन पे पेशेंट को आते हैं तो हम लोग मेडिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दांत की सफाई करते हैं, जो ओरिजिन है, इटियोलॉजी है, उसको हटाया जाए। उसके बाद उसको हम लोग मेडिसिन के थेरापी देते हैं और कम से कम 2-3 महीना तक चलता है। धीरे धीरे जो जॉ है, जो ओपनिंग नहीं हो पा रहा है, खा नहीं पा रहे हैं ढंग से, चम्मच भी नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे माउथ ओपना शुरू हो जाता है। एक्चुअली जो पीछे आप जो कह रहे हैं कि गड्ढा हो जाता है, वहाँ जक्स्टा एपिथेलियल स्पेस होता है, वहाँ फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरा फाइब्रोटिक हो जाता है। तो जब पेशेंट मुंह ओपन करेंगे तो वो ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे क्लोज होना शुरू होता है। वो पेशेंट आते हैं और वही देखा जाता है कि उनका माउथ ओपनिंग कितना है, उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट बताते हैं। और खासकर ये तो युवा पीढ़ी में आजकल, आप सही बोल रहे हैं, देखने को मिल रहा है, 100% मिल रहा है कि बहुत इसके आदी हो चुके हैं। हम लोग बताते हैं कि कम से कम 2 टाइम ब्रश कीजिए। उसके बाद कुछ हम लोग फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं कि कैसे उसको माउथ को ओपनिंग किया जाता है, वो सब मोडालिटीज और ट्रीटमेंट में आता है। कितना दिन बस चेकअप कराना चाहिए तो लोग का दांत सुरक्षित रहेगा? कम से कम 3 महीना पे एक बार डेंटल चेकअप होना चाहिए। डेंटल चेकअप एट जस्ट लाइक समझिए कि रूटीन डेंटल चेकअप। कुछ नहीं, 200 रुपये का खर्च होता है, 400 रुपये का खर्च होता है। पेशेंट जाते हैं, जब तक वो देखेंगे, मान लीजिए कि इनिशियल में डेंटल कैरीज हो, उसको फिलअप करा लेंगे तो आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि मुंह में गंदगी चारों तरफ फैला हो तो ओरल प्रोफिलैक्सिस करा लेंगे, तो ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। वो जो आप बता रहे हैं कि पैरिया या बदबू आना या बहुत सारा जो कंडीशन बढ़ने लगता है, वो आपका क्योर हो सकता है। तो अगर 3 महीने में नहीं होता है तो कम से कम 6 मंथ्स में एक बार किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उनका ओपिनियन लेना चाहिए। कुछ भी बजर चीज खाने से दांत में विषापन महसूस होता है, खटापन जैसा दांत हो जाए, कोई चीज बजर चीज खा नहीं पाते हैं, वो किस कंडीशन में वो हो जाता है और क्या कारण से वो खा नहीं पाते हैं, इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए, दांत खाना चाहिए, दांत तो खाने के लिए ही ना भगवान दिए हैं। बजर चीज खाना चाहिए। अगर वो नहीं खा पा रहे हैं, हो सकता है कि दांत में कीड़ा लगा हो सकता है कि दांत घस गया हो, जिसको एट्रिजन बोलते हैं। अगर घस जाता है उसके बाद भी अगर दांत पे लोड लिया जाएगा, मतलब दबाव कीजिएगा, तो प्रॉपर ढंग से दबाव नहीं होगा, मन करेगा कि नहीं इसको हम नहीं खाएं। इस कंडीशन पे होता है जी। तो उसमें किस तरह ट्रीटमेंट होगा तो उनका बचाव हो जाएगा सर? वही आप वो देखना पड़ता है ना, वो पार्टिकुलर पेशेंट के ऊपर वेरिएशन करता है। अगर मान लीजिए डेंटल कैरीज है तो उसको फिलअप से भी हो सकता है। अगर ज्यादा कैरीज इन्वॉल्व पल्प हो जाएगा तो आरसीटी करके कैप करना होता है। यही सब मोडालिटीज ट्रीटमेंट की होती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या दांत लगाने और फिक्स करने का काम करता है? देखिए, दांत 2 तरह का लगता है। एक रिमूवल दांत होता है जो निकालने लगाने वाले बात करते हैं, दूसरा होता है एक फिक्स दांत होता है। दोनों तरह का काम होता है। और अभी देखिए तो एक इम्प्लांट करके आया है, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं जी। आपके हॉस्पिटल के माध्यम से एराई 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने छपरे वासियों के लिए, सुबह और शाम कम से कम ट्वाइस अ डे कम से कम ब्रश कीजिए। और जब भी खाना खाइए, आप भोजपुरी में कह रहे थे तो एक जनरेशन आगे चलिए। हम लोग के बाबा या पापा जो भी थे, वो लोग लोटा समझ रहे हैं ना, उसमें पानी लेके बैठते थे और खाना खाने के बाद एक बार कुल्ला करते थे। अब क्या हो गया है, इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि ग्लास में पानी आ रहा है, खाना खाए उसे 2 घूंट पानी पिए और निकल गए। तो जितने भी फूड पार्टिकल्स है वो तो अराउंड चारों तरफ है हैं। तो वो या तो कीड़ा का रूप लेगा या गंदगी, या जो आप बोल रहे हैं मतलब उसमें डिपॉजिट होना शुरू होगा। ये सब कंडीशन शुरू होने लगता है। तो हम यही और जितने जो हमारे अभी
मतलब समझिए कि 20 साल के पहले बच्चे जो हैं, जो आपका ये सब सेवन कर रहे हैं, उनका सेवन बंद किया जाए। और ये जितने भी आपका देख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुरकुरे बोलते हैं, टॉफी बोलते हैं, ये सब का सेवन जितना बंद करें, और कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें, और खाना खाने के बाद 1 बार कुल्ला करें। देखिए उससे ओरल हाइजीन बहुत हद तक मेंटेन रहेगा। बिल्कुल। चलिए, मेरे सामने मालती डेंटल हेल्थ केयर के डॉक्टर कुमार आशुतोष ने किस तरह से अपने मरीजों के लिए, गुटखा खाने वाले व्यक्ति और तंबाकू खाने वाला व्यक्ति, अगर किसी डेंटल डॉक्टर से 3 मंथ के अंदर आप लोग पहुंचेंगे तो दांत को बिल्कुल कैंसर से बच सकते हैं, और दांत को बिल्कुल साफ सफाई करने के लिए और डॉक्टर साहब से आप लोग मिलेंगे, तुरंत कंप्लीटेड ठीक होकर घर वापस चले जाएंगे। डॉक्टर साहब को कहना है किसी प्रकार के अगर दांत संबंधित और माउथ संबंधित किसी तरह से बीमारी उत्पन्न होती है तो डॉक्टर साहब कम पैसा कम खर्च में अच्छा ट्रीटमेंट करके अपने मरीजों को देखने का काम करते हैं, और बेहतरीन कोई भी दांत फिक्स लगाना हो, चाहे निकलवाना हो, कोई भी कार्य करना हो तो एक बार जरूर आप लोग मालती डेंटल हेल्थ केयर के पास पहुंचेंगे। ये आपका जोगिनिया कोठी है, जी, मालती डेंटल हेल्थ केयर है मोबाइल जी, और मोबाइल नंबर 9102306969 है। ये दिनेश होम्यो के जस्ट बगल में है, एकदम ऑन द रोड है। जी। चलिए, किस तरह से डॉक्टर साहब अपने मोबाइल नंबर के साथ इस पे आपने बिल्कुल 24 घंटा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की अगर दांत में बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब से सलाह भी ले सकते हैं, और चेकअप कराकर कंप्लीटेड ठीक करने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।